रेलवे की अप्रेंटिसशिप एक तरफ से आना शुरू हो चुका है। यहाँ पे WCR के फॉर्म भरे गए, NER के फॉर्म भरे गए यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ईस्टर्न रेलवे के फॉर्म भरे गए, NCR के फॉर्म भरे जा रहे हैं अभी। उसी क्रम में यहाँ पे ECR के फॉर्म भरे जा रहे हैं। और अब नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर की तरफ से ITI पास आउट छात्रों के लिए 2025-26 की अप्रेंटिसशिप यहाँ पे निकल के आ चुकी है। आप देख सकते हैं कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म अप्लाई 3 अक्टूबर से होंगे, लेकिन उसके पहले सारी डिटेल इस अप्रेंटिसशिप की देख लेते हैं। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एंड साथ में चैनल पे अभी भी सब्सक्राइब वाला बटन आपने नहीं प्रेस किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और साथ में डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी। अगर आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाते हैं तो सभी तरह की अपडेट, इन्फॉर्मेशन, लिंक और PDF सब आपको वहाँ पर भी मिलता रहेगा। तो चलिए डाउनलोड कर लेते हैं नोटिफिकेशन और डिटेल में देखते हैं कि क्या है, किन किन ट्रेड को यहाँ पे मौका मिला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस अप्रेंटिसशिप को करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा उसकी भी यहाँ पे बात करेंगे। पब्लिकेशन कब हुआ नोटिस का? 26/9 को। ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? 3 अक्टूबर से। क्लोजिंग डेट क्या रहेगी? यहाँ पे क्या रहेगी? 2/11 यानी 2 नवंबर 2025 रहेगी। टोटल स्लॉट्स कितने हैं? तो 2162 है यहाँ पे। ठीक है, ECR के अप्रॉक्स डबल है यहाँ पे टोटल जो स्लॉट्स निकाले गए हैं वो। ठीक, बेहतरीन अप्रेंटिसशिप होगी आप सबकी। मेरिट लिस्ट के बेसिस पे यहाँ सिलेक्शन होगा। DV आपका मेडिकल, ये सब कुछ डिवीज़न यूनिट जो आप ऑप्ट करेंगे उसमें आपका कंडक्ट कराया जाएगा। सिलेक्शन आपका 10th प्लस ITI के एवरेज के आधार पे किया जाएगा। उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डिवीज़न या यूनिट की बात करें, एक यूनिट को ही आप चूज़ कर पाएंगे। ये थोड़ा सा कहीं ना मुझे ख़राब लगता है अप्रेंटिसशिप में। आपके पास इतने डिवीज़न या यूनिट हैं, चाहे NCR देख लीजिए, चाहे ER देख लीजिए, आप इन सबको दिलाइए ना प्रेफरेंस में। ठीक है, इन सबको प्रेफरेंस में भरा जाएगा। जिसका जहाँ होना होगा होगा सिलेक्शन। अब कहीं पे 2 पोस्ट होती, कहीं पे 4 होती, कहीं 100 होती, फिर बच्चा उसमें कन्फ्यूज होता है कि 2-4 वाली में कोई जाना नहीं चाहता फिर, है ना। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इन्हें। फ़िलहाल अब यहाँ अगर हम बात करें टोटल तो 8 यूनिट्स हैं। DRM ऑफिस अजमेर है, DRM ऑफिस बीकानेर है, जयपुर है और जोधपुर है। इसके अलावा BTC कैरेज अजमेर है, BTC लोको अजमेर है, कैरेज वर्कशॉप बीकानेर है और कैरेज वर्कशॉप जोधपुर है। ठीक है, इनमें से कोई एक यूनिट आप सेलेक्ट करके फॉर्म भर सकते हैं। मल्टीपल यूनिट में आप फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे है कि आप फॉर्म में कोई चेंज नहीं कर पाएंगे फाइनल सबमिशन के बाद, इसलिए प्लीज़ फॉर्म को सही फिल कीजिएगा। अब बात करते हैं भर्ती की। तो सबसे पहले आप देखेंगे DRM ऑफिस अजमेर। अब DRM ऑफिस अजमेर में टोटल यहाँ पे 10 ट्रेड हैं ITI के, जिसमें अब फिर से एक प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, यहाँ इन्होंने ट्रेड में क्या रख दिया? इलेक्ट्रीशियन कोचिंग रख दिया, इलेक्ट्रीशियन पावर रख दिया, इलेक्ट्रीशियन TRD रख दिया। जबकि सच्चाई ये है कि यहाँ इन तीनों में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन कोचिंग ट्रेड चूज करेंगे तो आप सिर्फ इतने फाइट कर पाएंगे, पावर तो इतने पे। ये इनकी गलती है, ये आपके ट्रेड नहीं है, ये आपके यूनिट्स होती है ना, आप इसमें ट्रेनिंग कराते हैं। आप सिर्फ इलेक्ट्रीशियन लेते हैं, इन तीनों वैकेंसी को आप कंबाइंड कर देते। टोटल 40 सीट है। ठीक, 40, 30 और 50, अब कुल यहाँ कितने हो गई? 5, 4, 9, 3, 120 सीट हो गई। ये एक साथ देना था। कारपेंटर में 25 सीट है, पेंटर में 20, मेसन में 30, पाइप फिटर में 20, फिटर CNW में 50, कारपेंटर में फिर 25। देखिए अब कारपेंटर भी 2 बार हो गई, एक इंजीनियरिंग एक मैकेनिकल। क्या मतलब है तो ITI कारपेंटर ही ना, तो फिर ये क्या अलग अलग ट्रेड देना है यहाँ पे? इस तरह कुल यहाँ पे 426 वैकेंसी है। फिर बात करते हैं DRM ऑफिस बीकानेर की। यहाँ भी सेम इशू किया गया। फिटर, पावर इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन कोचिंग, इलेक्ट्रीशियन TRD, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक मैकेनिकल। अब यहाँ वेल्डर में भी देखिए 2 पार्टीशन हो गए। अब इन दोनों केस में एक में 18 वैकेंसी, एक में 2 है, तो 18 तो 20 कर लेते हैं। यहाँ कौन जाएगा 2 वैकेंसी के लिए अप्लाई करने? ठीक है, वो इसी डाउट में रहेगा, पता नहीं एक सीट है मेरा हो या ना हो। तो टोटल कितनी हो गई? 475। फिर आता है DRM ऑफिस जयपुर। यहाँ आप देखें तो फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन TRD की है। टोटल 545 वैकेंसी फिटर वालों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, 319। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट DRM ऑफिस जोधपुर आता है। टोटल यहाँ वैकेंसी कितनी है? 450। यहाँ भी फिटर मैकेनिक डीजल ने बाजी मारी 157 सीट्स के साथ। हाउसकीपर की भी यहाँ पोस्ट है 5, स्टेनोग्राफर हिंदी की है 3, स्टेनो इंग्लिश की है 3, कोपा की है 20 सीट, बढ़िया मौका है। एंड MRAC की भी 50 सीट है, अच्छा मौका RAC वाले छात्रों के लिए। BTC कैरेज अजमेर की वैकेंसी की बात करें तो पेंटर, फिटर और वेल्डर की सिर्फ 5, 58 और 5 कुल 68 सीट है।
इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रीशियन की 29 सीट है। फिर बीटीसी लोको अजमेर की बात करें तो डीजल मैकेनिक की 17, फिटर की 17 और वेल्डर की 34 सीट, कुल 68 सीट है। इसी तरह कैरेज वर्कशॉप बीकानेर की बात करें तो फिटर में 14, वेल्डर में 8 और इलेक्ट्रीशियन में 11, कुल 33 सीट है। कैरेज वर्कशॉप जोधपुर की बात करें तो कुल 68 वैकेंसी, इसमें फिटर, कारपेंटर, वेल्डर GND, पेंटर जनरल, MMTM और मशीनिस्ट की कुल मिला के 68 वैकेंसी है। अब यहाँ अप्लाई करने से पहले यहाँ बताया गया सारा एलिजिबिलिटी आपको पढ़ लेना है, जो कि हम आपको बता ही रहे हैं। एलिजिबिलिटी में एज लिमिट 15 साल से 24 साल तक है एज ऑन 2 नवंबर, ठीक है। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल और PWD को 10 साल की छूट यहाँ पे मिल जाएगी। एक्स सर्विसमैन के केस में भी यहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिलेगा। चिल्ड्रन अगर आप हैं एक्स सर्विसमैन के या सर्विंग जवान के या सर्विंग ऑफिसर के, तो आपको यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का कोटा मिलेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th कम से कम 50% नंबर्स के साथ, साथ में ITI, NCVT या SCVT से। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो सभी कैटेगरी जनरल, OBC, WS में 100 रुपये है। SC/ST, PWD और वीमेन कैंडिडेट में कोई फ़ीस नहीं लगेगी। फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, बार बार हम आपको बोल रहे हैं, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे है, कुछ ट्रेड है जिसमें कौन कौन सा डिसेबिलिटी यहाँ रिक्वायरमेंट है वो आप देख सकते हैं PWD में। इसके अलावा अप्लाई कैसे होगा, तो ऑनलाइन होगा, आधार नंबर आपका लगेगा, फ़ोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स ये सब आपको रेडी रखने होंगे अपना, ठीक। सिर्फ 1 यूनिट में अप्लाई करना है। अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन आप करते हैं कुछ भी इधर उधर चेंज करके, तो आपका फॉर्म पूरा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड अपना प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन का रखना है, DB के टाइम पे लगेगा। फ़ोटो, सिग्नेचर, बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे आपको रेडी रखने फॉर्म भरने के लिए। स्टाइपेंड की बात करें तो हॉस्टल तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन स्टाइपेंड अब आपका बढ़ा दिया गया, तो स्टाइपेंड आपको 9600 रुपये यहाँ पे मंथली पे किया जाएगा रेलवे की तरफ से। 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो आपको पढ़ लेने हैं। नीचे कुछ आपको सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट मिल जाएंगे, इसी में मेडिकल फिटनेस भी है जो कि आपको DB के टाइम पे काम आएगा। अब यहाँ बात करते हैं बेनिफिट की। तो बेनिफिट आपको क्या क्या मिलेगा इस अप्रेंटिसशिप को करने का। सबसे पहला बेनिफिट, ग्रुप D में CCA में 20% का रिजर्वेशन। सेकेंड बेनिफिट, PET में छूट। थर्ड बेनिफिट, 1/3 का जो अप्रेंटिसशिप में आप नंबर स्कोर करेंगे उसका वेटेज, एंड 2/3 का CVT मिला के आपकी मेरिट बनेगी। फोर्थ बेनिफिट, 1 ईयर के एक्सपीरियंस के बराबर होगा आपका ये अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, जो कि कई सारी और गवर्नमेंट जॉब में एज ए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके काम आएगा। फिफ्थ बेनिफिट, स्टाइपेंड बढ़ गया आप लोगों को, तो थोड़ा सा अमाउंट, बहुत तो नहीं बढ़ा है बट फिर भी एक राहत है कि 9600 रुपये आपको मिलेंगे, तो शायद आप थोड़ा बहुत अपनी पढ़ाई का खर्च या थोड़ा बहुत अपना एडिशनल खर्च अब आसानी से उठा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।